नमस्कार छात्रों, मैं मंजुला बी जोगी, हिंदी शिक्षिका, ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚ माध्यमिक पाठशाला चित्रहಳ್ಳಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। छात्रों, हिंदी वल्लरी 9वीं कक्षा का गद्य पाठ जो है मौसी, इस कहानी का अभ्यास कार्य आज हम देखेंगे। तो कल की अवधि में हम क्या देखा था? हमने इस पाठ की कहानी को पूर्ण रूप से आपने समझ लिया। तो आज हम शुरू करेंगे अभ्यास भाग को। ये कहानी है, आप सभी को मालूम है, बहुत सरल है। आप लोग समझते हैं समाज सेवा करने का मनोभाव का एक कैरेक्टर है। उसके साथ साथ जो बड़ों को आदर किस प्रकार करना है और उन बच्चों को देखकर हमें पता चलता है, ऐसी एक कहानी थी। आपने इसे पूर्ण रूप से जाना है। तो अभ्यास कार्य भी बहुत सरल है, उसको मैं एक एक प्रश्न में समझाते जाती हूँ। जो बाकी के प्रश्न हैं आप कोशिश करके लिखना होगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करेंगे। अब एक वाक्य के उत्तर, यहाँ पर सिर्फ उत्तर लिखा है, प्रश्न नहीं लिखा है। टेक्स्ट बुक में देख लीजिए प्रश्न क्या है। तो उसमें माँ के जैसे प्यारी कौन थी? एक वाक्य के उत्तर में माँ के जैसे प्यारी कौन थी? कौन थी माँ के जैसे प्यारी? माँ के जैसे ही प्यार करती थी सभी लोगों को। क्या कहकर उसे पुकारते थे? आपको पता है क्या है? यस, मौसी थी। माँ के जैसे प्यारी मौसी थी। ತಾಯಿಯಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವವಳು, ಪ್ರೀತಿಸುವವಳು ಯಾರಾಗಿದ್ಲು? मौसी ಆಗಿದ್ಲು। तो दूसरा प्रश्न है, मौसी सभी को किस समय में साथ देती थी? मौसी सभी को किस समय में? मौसी ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು? ಸಾಥ್ ದೇನಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು, ಜೊತೆ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ। मौसी सभी को सुख दुख के समय, सिर्फ सुख के समय में नहीं दुख के समय में भी साथ देती थी। ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಹೆದರಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಯಾರು? मौसी। तो तीसरा प्रश्न है, दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुंच जाती थी? दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुंच जाती थी? उत्तर मैंने नहीं लिखा है, उधर आपको लिखना होगा। मैंने पढ़ाया है कहानी। क्या है उत्तर? दोपहर होते ही स्कूल के फाटक पर, है ना, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? फाटक ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। तो स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी? खाने के लिए मौसी क्या क्या देती थी? आपने देखा है, सुना है कहानी को, है ना? तो उसमें क्या क्या टिकिया, चने, ये सभी वो बच्चों को खाने के लिए मिठाई दे देती थी। उसे लिखना है। वहां पर क्या क्या है ना, वहां पर चने, मूंगफली और मिठाई, ये सभी लिखना होगा। खिलाती थी, वैसे ही रखना। मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसा लगता था? मौसी के बिना ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಹೊರತು मौसी ಇಲ್ಲದಂಗೆನೆ, तो मोहल्ला आ गली कैसा लगता था? प्रश्न, सूना सूना लगता था। ಏನೋ ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಂಡ ರೀತಿ, ಒಂಟಿತನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿನ। ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ आप देखते हैं, आपके घर में कोई आपके रिश्तेदार आ जाते हैं, है ना, तब खुशी खुशी से आप लोग क्या करते रहते हैं? उनके साथ खेलते रहते हैं, विविध पकवान को बनाकर खाते रहते हैं, भक्ष्य भोजन को अपने घर में तैयार करते हैं, आराम से खुशी खुशी से उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। उसके बाद वो चले जाते हैं, तो उस दिन आपको कैसा लगता है? सूना सूना लगता है। तो और इत्रल्वा
ಎನ್ನೆ ಇದ್ರು ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ನಾವೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಂಡ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ऐसा महसूस करते हैं। इसीलिए यहाँ पर तो मौसी के संदर्भ में भी ऐसे ही होता था, सुना सुना लगता था। लड़के भागकर क्या उठा ले आए, ತುಂಬಾ ಸರಳ ಇದೆ। ಬಾಲಕರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಡ್ ಹೋಗಿ ಏನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ಖಾಟ್ ಉಠಾ ಲಾಯೆ, ಚಾರ್ಪಾಯಿ ಕೋ ಉಠಾ ಲಾಯೆ, ಮಂಚವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ ಬರೆಯುತ್ತದೆ। बच्चों ने हेडमास्टर से क्या विनती की, ಏನಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳು, अपने एक पाठशाला में ही उसे रहने के लिए एक कोठरी दिया जाए और उसको काम में रखने के लिए वो कहते हैं, कौन, बच्चे। मौसी के जीवन में कैसे दिन लौट गए, खुशी के दिन फिर लौट गए, किसके कारण, बच्चों के कारण। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದಿನಗಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದು, ಎಂಥ ದಿನಗಳು, ಖುಷಿಯ ದಿನಗಳು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅಂತ ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು। तो 2-3 वाक्य में से कितने प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हैं, उसमें मैं एक प्रश्न को इधर लिखा है, वैसे ही बाकी के प्रश्नों के उत्तर को आप लिखना होगा। तो पहला प्रश्न है 2-3 वाक्य में, मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियां सुनाती थी, मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियां सुनाती थी। आप लोगों को मालूम है मौसी कौन कौन सी चुटकुले सुनाती थी, है ना। उसके बाद ये कहानियां, काट के घोड़े की कहानी, तोता तोती की कहानी और विरोचित कहानियां सुनाती थी। सिर्फ यहाँ पर कहानी के बारे में दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इधर सिर्फ कहानी के बारे में लिखेंगे, मौसी बच्चों को तोता तोती की कहानी, काट के घोड़े की कहानी, विरोचित कहानियां आदि कहानियों को सुनाती थी। चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, इधर चुटकुले भी, पहेलियां, ये सभी लिख सकते हैं, चुटकुले पहेलियां। चुटकुले ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಗೆ ಹನಿ, ಪಹೇಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಗಟುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ನಗೆ ಹನಿಗಳನ್ನ, ನಗೆ ಚಟಾಕಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವೈಸೆ ಹಿ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ಆ ಕಥೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಕುದುರೆಯ ಕಥೆ, ಆಮೇಲೆ ಗಿಳಿಗಳ, ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಗಿಳಿಗಳ ಕಥೆ, ಹಾಗೇನೆ ವೀರ ಶೂರರ ಶೌರ್ಯದ ಕಥೆಗಳನ್ನ, ವಿರೋಚಿತ कहानियों को वो सुनाती थी। ये उत्तर ऐसा लिखना है। तो बच्चों वैसे ही और एक प्रश्न है, बच्चे मौसी को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, ಮಕ್ಕಳು ಮೌಸಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ। ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಹಾನಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ बच्चे कहाँ कहाँ पर मौसी को ढूंढते हैं। उस उत्तर को खुद आपको लिखना होगा। जो गलत होता है, वाक्य सही नहीं होते हैं, तो मैं ठीक कर देती हूँ। पहले आप लोगों को क्या करना है, लिखकर लाने की कोशिश करना है। पहले कोशिश करने के बाद पहले 1-2 पार्ट में जो गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं, गलतियां कम करते जाते हैं एक दिन, और कम में से भी कम, यानी ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ। ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಹಿಮ್ಮತ್, ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ। ಬರಿದಂಗೆನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕೇವಲ ನೀವು ಗಟ್ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಾ। ಕಥೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ। वैसे ही हिंदी में और कुछ नहीं है, वाक्य या भाषा हिंदी होती है, आपको कोशिश करना होगा। ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡೋಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು। तो उसके बाद तीसरा प्रश्न, मकान के अंदर से बच्चों को कैसी आवाजें सुनाई दी। मकान के अंदर से ಅಂದ್ರೆ
ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಗೃಹ, ಎಸ್, ಘರ್ ಮಕಾನ್. ನಾವು ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತು? ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, मौसी हमने क्या यहाँ पर आपको रखने का वादा किया है क्या? ऐसा कुछ चिल्लाते हुए कहते रहते, कितने दिन तक यहीं पर आपने रुका है, तो किसी के घर चले जाओ, ऐसा जोर जोर से उसके साथ चिल्लाते हुए कहने का जो स्वर आवाज ये बच्चे सुनते हैं, है ना। दरार के दरवाजे के दरार के नीचे झांक कर देखते हैं तो ये नजर आता है उनको, उसके बारे में आप लिखना है। उसके बाद बच्चों को क्यों गुस्सा आया? मಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಬಂತು? क्योंकि इतने दिन तक उनके गांव में जो सेवा करती आई है कौन? मौसी, लेकिन आज उसे वो असहकार यानी असहयोग दे रही है, मतलब वो अस्वस्थ है, वो काम नहीं कर सकती है, इसीलिए वो किसी की भी मदद करने के लिए योग्य नहीं है। तो ऐसे समय में जितने दिन तक चाहिए वो स्वार्थ के कारण उसके साथ काम करवा के क्या करते हैं, जो बीमार पड़ जाती है इसे बाहर डालते हैं। ये ठीक है क्या? नहीं है। कोई भी रखने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन छोटे बालक जो थे वो उसके साथ जो मिलना जुलना था, वो लगाव था, जो प्यार था, वो क्या करता है, उन्हें इतना निस्वार्थ सेवा करने वाली मौसी को ये गांव के जो लोग हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में रखने के लिए इस प्रकार बातें कर रहे हैं, ये गलत है, इनके लिए कुछ करना है। ऐसे समय में एक गुस्सा करते हैं, उसके बारे में आप लिखना है। तो तीसरा में देखते जाएंगे, 3-4 वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें भी मैंने एक उत्तर इधर लिखा है, बाकी के उत्तर वैसे ही आपको भी कोशिश करना होगा। तो प्रश्न क्या है, मौसी और बच्चों के बीच में क्या बातचीत हुई? बातचीत ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನು ಬಾತಚೀತ್ ಅಂದ್ರೆ? ಬಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾತು, ಹೌದಾ? ಬಾತಚೀತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತುಕತೆ. ಈ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಯ್ತು. ಯಾರ ನಡುವೆ ನೋಡೋಣ. ಏನು? ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ನಡುವೆ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನೋಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ मौसी और बच्चों के बीच में बातचीत का विवरण इस प्रकार है ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ, ಈ ತರಹ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಏನಂತ, तू इतने दिन तक कहां थी मौसी? ಒಂದು ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮೌಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಹಾ ಕ್ಯೂ बैठी हो? ಅವನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀಯ, ಅವಳೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. कहां बैठी होती? पुल के पास एक गठरी और एक लाठी लेकर बैठी रहती है। दुख के कुचेरियों को देखकर बच्चे पूछते हैं, तू इतने दिन तक कहाँ थी मौसी? अब यहाँ क्यों बैठी है? इधर क्यों बैठी है? बच्चा पूछता है, एक बालक। एक ने पूछा, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा। मौसी यानी मौसी की बात, ये पहले जो पूछता है वो बालक वार्तालाप कर रहा है, मौसी को पूछ रहा है। मौसी उसे उत्तर दे रही है, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, मैं जा रही हूँ। कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए। वो रुआ सा जो गला लेकर कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, ऐसा कह देती है। तो उसके बाद तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? ನೀನು ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಹಾ ಕ್ಯೂ बैठी है? इतने दिन तक कहां थी? ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಇಲ್ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನೀನು ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಹೇಗಿದೀಯಾ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತುಕತೆ. तो मौसी क्या कहती है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ,
जा रही हूँ बेटा, नान होता इधर निम्मूरिंदा, ऐसा कह देती है। बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, वो बलदेव पूछता है, बलदेव नाम का एक बालक पूछता है, आपकी तबीयत कैसी है, बीमार थी ना तुम, ನೀನು ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಬಲದೇವನ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುಡುಗ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತುಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಟಾ ಮೈ ಠೀಕ್ ಹೋ ಗಯಿ ಹೂँ, ನಾನು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಪ್ನೆ ಗಾಂವ್ ಜಾ ರಹಿ ಹೂँ, ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಮ್ ತುझे ಮೌಸಿ ಕಹಿ ನಹಿ ಜಾನೆ ದೇಂಗೆ, ನಾವು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. सबने एक स्वर में बोला, ಬೋಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯ ಬಳಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀವು 3-4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೂ ಸಹ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. वैसे ही दूसरा प्रश्न है, बच्चों ने मिलकर मौसी की सेवा किस प्रकार की। बच्चे मौसी की सेवा कैसे करते हैं वो पता है आप लोगों को। एक ने कटोरी में दूध लाया, रोटी लाई, एक तकिया दरी लाए, उसके बाद लैंप लाए, और एक बच्चा क्या करता है, बालक अपने पिताजी डॉक्टर थे उसको उसके क्लिनिक से लेकर आता है, खींच कर आता है। वैसे ही नीम के पेड़ के नीचे बिठाते हैं, खाट पर बिठाकर लाकर नीम के पेड़ के नीचे बिठाकर वो कैसे उसकी सेवा करते हैं वो विचार इधर हम देखते जाएंगे। क्या है, कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया, ये लिखना है पॉइंट करके। उषा थाली में 2 रोटियां लाई, योगराज ने एक कटोरी में दूध लाया, गोपाल घर से लैंप उठा लाया, मुन्नी पीने के लिए पानी लाई, बलदेव के पिता डॉक्टर थे, वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया, मौसी बीमार है आप जल्दी चलकर देखिए। इस प्रकार वो बच्चा या बालक कहता है। आप लोग लिखना है पानी कौन लाया, रोटी कौन लाई, यानी दरी और तकिया कौन लाए, लैंप कौन लाए, क्लिनिक से किसे कौन खींच कर लाए, ये सभी लिखना होगा। सरल ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬರಿಬೇಕು ನೀವೇ ಅದನ್ನ. आगे ने मौसी के खुशी जीवन का वर्णन कीजिए, आराम से ಬರಿಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ತಾನೆ. बच्चे क्या करते हैं, मौसी को उसके गांव जाने नहीं देते हैं ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. मौसी को उसके गांव जाने नहीं देते हैं और उसके साथ क्या करते हैं, उसको नीम के पेड़ के नीचे एक खाट में सुलाते हैं। उसके बाद एक एक सोचते हैं अपने बारी करके अपने घर में रखेंगे, उसकी सेवा करेंगे, वो करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अपने पिताजी यानी अपने बालक जो गण है होता है उनको भी वो समझाते हैं और स्कूल में जाकर उनके प्रधान अध्यापक जी के पास भी वो जाकर कहते हैं कि हमारे मौसी को यहीं पर एक रहने के लिए कोठरी दे दीजिए और यहाँ पर उन्हें काम भी दे दीजिए, इस प्रकार कहते हैं। उसके बाद मौसी धीरे धीरे ठीक होने लगी और उसके बाद वो क्या करती है, पहले किस प्रकार मोहल्ले में चक्कर लगाती थी वैसे ही वो सभी के घर जाकर सुख दुख के बारे में पूछती है, मदद करती है, बच्चों के साथ भी खेलती है और स्कूल में भी काम करती है। शाम होते ही अपने कोठरी में जाकर रहती है। इस प्रकार मौसी के जीवन में फिर खुशी के दिन लौट आए, उसके बारे में आप लिखना है। समझ में आया ना? ठीक है, तो यहाँ पर रिश्ता जानिए और लिखिए, एक मेन है। तो रिश्ता क्या है देखिए, रिश्ता ಏನಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ, ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಅನುರೂಪದಲ್ಲಿ. ಪಿತಾಕೆ ಪಿತಾ, ತಂದೆಯ ತಂದೆ, ದಾದಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತಾಕೆ ಪಿತಾ को क्या कहते हैं, दादा नाना कहते हैं।
ತಾಯಿಯ ತಂದೆಯನ್ನ ನಾನಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ತಂದೆಯ ತಂದೆಯನ್ನ ದಾದಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಾದಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಮಾತಾ ಕೆ ಪಿತಾ ಹತ್ರ ನಾನಾ ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಪಿತಾ ಕಿ ಬೆಹನ್, ಪಿತಾ ತಂದೆ, ಕಿ ಬೆಹನ್ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿ ಏನಾಗ್ತಾಳೆ ನಿಮಗೆ? अत्ते अत्ते को क्या बोलते हैं हिंदी में? बुआ बोलते हैं, बुआ नाम से पुकारते हैं। तो इसीलिए पिता की बहन बुआ होती है, तो माता की बहन क्या होती है? माता की बहन मौसी होती है। ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು, ತಾಯಿಯ ತಂಗಿ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? चिक्कम्मा। चिक्कम्मा को हिंदी में मौसी कहते हैं। तो आप उत्तर लिखना होगा मौसी, है ना? ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है पति पत्नी के पिता। पति पत्नी के पिता, पति ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ पत्नी ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವರ ತಂದೆ ससुर होता है। ससुर यानी ಮಾವ। ಹಾಗಾದ್ರೆ पति पत्नी की माता, ತಂದೆ ससुर ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಏನಾಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ पति सास ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿಬಹುದು। उसके बाद ಅದನ್ನೇನು ಬರಿಬೇಕು? सास। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವತ್ತೆ? ಅಪ್ಪನ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನ ತಾಯಿ। ಅಪ್ಪಂಗೆ ಅಮ್ಮನ ತಾಯಿ ಏನಾಗ್ತಾಳೆ? ಅತ್ತೆ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಹೌದಾ? ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅಪ್ಪನ ತಾಯಿ ಏನಾಗ್ತಾಳೆ? ಅತ್ತೆ ಆಗ್ತಾಳೆ। ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಯಾರು? ಅಪ್ಪನ ತಂಗಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವಳಿಗೆ ಬುವಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಈ ಅತ್ತೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಸ್ ಅತ್ತೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊಸೆಯನ್ನಾಗಿ ಏನಂತಾರೆ? ಬಹು। ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊಸೆಗೆ ಬಹು ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಸುರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾವ, ಸಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। उसके बाद चौथा प्रश्न है बेटे की पत्नी। ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ, बेटे की पत्नी ಬಹು, ಮಗನ ಹೆಂಡತಿ ಏನಾಗ್ತಾಳೆ? ಸೊಸೆ ಆಗ್ತಾಳೆ। बेटी का पति, ಮಗಳ ಗಂಡ ಏನಾಗ್ತಾನೆ? दामाद, ಅಳಿಯ, ಹೋಗ್ತಾನೆ। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳಿಯ ಅಂತೀವಿ, ಹಿಂದಿ ಮೇ दामाद ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ दामाद ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। उसके बाद पांचवा में जो है नमूने के अनुसार लिखिए। एक नमूना दिया गया है, वैसे ही उसे लिखना होगा। ये हो गया ना? ठीक है। सिर्फ मैंने एक एक उदाहरण के जैसे लिखा है, सिर्फ उसी को आप क्या करना है? पूरे प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है। अब क्या है? नमूने के अनुसार लिखिए। तो उसमें पहला है कहानी, कहानियां, माता माला, मालाएं, बात, बातें ಆಗಿದೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಬಹುವಚನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಏಕವಚನ ಇದ್ದು ಬಹುವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। पहला जो प्रश्न है, शब्द है लड़की, तो क्या होता है उत्तर? लड़कियां। ನೋಡಿ, लड़की ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, लेकिन हम वहां पर बहुवचन में लाते हैं तो ये ऋस्व हो जाता है। ये याद रखिए, एक अंक का प्रश्न आपको आ जाता है इससे, इसीलिए ध्यान से वो लिखिए। लड़की लड़कियां, माता माताएं, उसके बाद आंख आंखें। ऊपर जो उदाहरण है वैसे ही करते
कौन सा शब्द किस प्रकार बहुवचन में बदलते जाता है वो देखना है। कोठरी कोठरियां, दिशा दिशाएं, दरार दरारें, पहेली पहेलियां, घटना घटनाएं, दुकान दुकानें। इजी सरल है ना। ऊपर कैसे है वैसे ही शब्द अलग, सिर्फ शब्द अलग लिखना वैसे ही। तो ये भी आपको शायद लिखने के लिए सरल होगा, देखेंगे। तो नेक्स्ट में देखेंगे विलोम शब्दों के जोड़ी बनाइए। यहाँ पर एक साइड में क्या दिया है, शब्दों को दिया गया है, और दूसरे इसमें 1 2 3 4 इस प्रकार आप लोगों को क्या दिया हुआ है, जो खाली जगह दिया हुआ है उन शब्दों को एक एक करके लिखकर उन्हीं शब्दों में जो विलोम अर्थ भी है, कौन से शब्द को कौन सा विलोम अर्थ होगा उसे ढूंढ कर लिखना है। जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए, देखेंगे। ठीक, कैसे करते हैं देखते जाएंगे बच्चों। तो पहला है शब्द गलत। गलत ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತಪ್ಪು ಹೌದಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಏನು? ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? सही है ना। तो इधर है देखिए गलत, इस साइड में लिखिए, यहाँ पर गलत लिख दीजिए। उसका उत्तर इन्हीं शब्दों में है, ढूंढ कर उसे सही कर दीजिए, है ना। तो दूसरा जो शब्द कौन सा लेंगे हम? सुख। सुख का विलोमार्थ क्या है? दुख है। दुख कहाँ है? ढूंढिए। यस, हाँ यहाँ पर है। सुख के आगे दुख लिखना है। उसके बाद छोटा, छोटा यानी ಚಿಕ್ಕ, ಸಣ್ಣ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ದೊಡ್ಡದು ತಾನೆ, तो बढ़ा कहाँ है? देखो इधर, उसको उसके सामने लिख देना है, छोटा के सामने बड़ा लिख देना है। खुशी, ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಂತೋಷ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖುಷಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಗಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ। खुशी के आगे क्या लिखना है? गम। उसके बाद टेढ़ा है ना, उसके बाद क्या है? टेढ़ा शब्द है, तो आप क्या कर सकते हैं? उसे सीधा, टेढ़ा ಅಂದ್ರೆ ವಕ್ರ, सीधा ಅಂದ್ರೆ ನೇರ, ಹಾಗಾಗಿ टेढ़े के आगे सीधा रख देना है। उसके बाद बहुत, बहुत शब्द है ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ, कम यानी ಕಡಿಮೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ನೋಡಿ, कम। ಹಾಗಾದ್ರೆ बहुत के सामने कम लिखना है। रात, रात्रि ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪದ दिन, दिन वहीं पर है। अपना, अपना ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇದೆ, अपना ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತನ್ನ। ಬೇರೆಯವರನ್ನಕ್ಕೆ ಪರಾಯ, अपना ಇದ್ದಿದ್ದು ಪರಾಯ ಆಗುತ್ತೆ। ದುಃಖ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ನೀವು ಅದೆಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಸುಖ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ऊपर ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ। ನೀಚೆ, ऊपर ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಅದು ನೀಚೆ। ऊपर ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ, ನೀಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಅರ್ಥ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ। ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, वैसे ही आपको लिखना होगा। तो नेक्स्ट में है पर्यायवाची शब्द लिखिए। जो एक शब्द है उसका पर्याय, उसका समान रूप से सही अर्थ देने वाला, एक अर्थ देने वाले 2 शब्द लिखना होगा। तो उसमें क्या है? पेड़, पेड़ शब्द है ना। तो पेड़ शब्द हम देखते हैं तो वो क्या हो जाता है? पर्यायवाची शब्द लिखते हैं तो वृक्ष है ना। और क्या कह सकते हैं?
घोड़ा घोड़ा ಅಂದ್ರೆ ಘೋಡ ani ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಶ್ವ ಅಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕುದುರೆ ತಾನೆ वैसे ही ಹೈ ಹಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಕುದುರೆ ಹಯವದನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವದನ यानी चेहरा हय यानी घोड़ा घोड़े का चेहरा जो है उसको हयवदन कहते हैं ಹೌದಾ ಕುದುರೆಯ ಮುಖವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಹಯವದನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಥ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ दूध ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ दूध ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಸ್ ಹಾಲು ಅದನ್ನೇನಂತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥದ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಷೀರ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಸುಧಾ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಲು उसके बाद पानी पानी शब्द है पानी ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಾನಿ ಪಾನಿ ಹೋನ ನೀರು ನೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೀರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀರು कहते हैं हिंदी में नीर भी कहते हैं और जल भी कहते हैं और उदक भी कहते हैं आपको जो चाहिए लिख लीजिए सिर्फ दो लिखना है घर ये भी सरल है घर क्या होता है मकान है ना और गृह विग्रह अंत नाम करें उसके बाद औरत औरत जो है उसको स्त्री या महिला इस प्रकार लिख सकते समझ में आया तो इस प्रकार दो पर्यायवाची शब्द लिखना है उसके बाद हम सार्थक वाक्य बनाइए ಸ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ सबको जैसे मौसी प्यारी माँ थी के सबको क्या है जैसे मौसी प्यारी माँ थी ये कैसे ठीक होगा देखिए ये गलत वाक्य है सबको जैसे मौसी प्यारी माँ थी के वाक्य गलत तो सही कैसे करेंगे सबको मौसी माँ मौसी पहले माँ दूसरा के तीसरा जैसी मौसी माँ के जैसे सबको प्यारी थी ಹೌದಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು मौसी माँ के जैसे सबको प्यारी थी मौसी माँ के जैसे सबको प्यारी थी इस प्रकार वाक्य ठीक करना है तो वैसे ही नीचे कुछ और 2-3 वाक्य दिए हैं तो देखिए विरोचित सुनाती मौसी थी कहानियां मौसी विरोचित कहानियां सुनाती थी दिन दूसरे मैच हॉकी लौट खेलकर रह
लौट रहे थे, ऐसा लिखना। उसके बाद पीने पानी के लिए मुन्नी लाई, मुन्नी पीने के लिए पानी लाई, है ना। इस प्रकार वाक्य सही करना और कन्नड़ में अनुवाद करना है। तो कन्नड़ का अनुवाद किस प्रकार होता है देखते हैं। बच्चे नीम के पेड़ के तले खेलते थे, ಮಕ್ಕಳು ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ನೀವು ಬನ್ನಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे, ಅವಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೌಸಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति थी, ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಅವಳು ಸೇವೆಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು। सबके घरों में झांक कुशलक्षेम पूछती थी, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಣುಕಿ ಕುಶಲಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು। वैसे ही 10वां मेन है, नमूने के अनुसार लिखिए। नमूना दिया गया है तो क्या है, दूध है, उसके दूध से क्या क्या करते हैं, मलाई, माखन, घी, मिठाई। दूधिंದ मलाई ಕೆನೆಯಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ತುಪ್ಪ, ತುಪ್ಪದಿಂದ ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಪೇಡ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಸೋನಾ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಫೂಲ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಕಾಗಜ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ। ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ। ಪೇಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಪೇಡಿಂದ लकड़ियां कटगे मारबो, लकड़ियों से पीठोपकरण ये सभी कर सकते हैं, चारपाई ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು। उसके बाद ಔಷಧಿ, ಹೌದಾ, ಮರಗಳಿಂದ ಔಷಧಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು। ಈ ತರ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು। ಸೋನಾ, ಸೋನಾಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮುಕುಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗೆಹನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಂಗಾರದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಂಗಾರ ಸೋನಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮುಕುಟವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಕುಟ್। उसके बाद ಹೀಗೆ ನೀವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು। ಫೂಲ್, ಫೂಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅತ್ತರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೂವಿಂದ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾರ್, ಮಾಲಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಹಾಗೇನೆ ಔಷಧಿ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ಔಷಧಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು। ಕಾಗಜ್, ಕಾಗಜಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇಪರ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ। उसके बाद ನೋಟ್ಬುಕ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಈ ತರಹ ಅದರ ಮುಂದೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು। तो नेक्स्ट में है, पाठशाला में और घर में आपको क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या करने के लिए मना किया जाता है, तालिका में लिखिए। स्कूल ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರು, ಶಿಕ್ಷಕರು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ ನಹಿ ಕರ್ನಾ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು। ಹರ್ ರೋಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾನಾ ಹೈ, ಹೌದಾ, ಈ ಕಡೆ ಗೈರ್ ನಹಿ ಹೋನಾ ಹೈ, ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಬಾರದು। सही समय पर स्कूल आना है, होमवर्क करना है, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। उसके साथ साथ यहाँ पर क्रिया विशेषण के बारे में कुछ दिया गया है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಹೇಳುವುದೇ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ। ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। खाना, पीना, लिखना, आना, जाना, दौड़ना, ये सभी ये भी थोड़ा विशेषता के साथ कह देना, क्रिया को विशेषता के साथ कह देना।
उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, उसमें वे ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, एक वाक्य, वे सुन रहे थे, सुनने का क्या है, काम है, क्रिया है, तो कैसे सुन रहे हैं, ಧ್ಯಾನ ಪೂರ್ವಕ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷಣ ಆಗುತ್ತೆ। ಯಾವ ಶಬ್ದದ ವಿಶೇಷಣ, ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದದ ವಿಶೇಷಣ। ಈ ತರಹದ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿವಾಚಕ क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हम देख सकते हैं। एक एक के लिए एक एक उदाहरण है, देखिए और समझिए। तो उसके बाद निम्न वाक्यों में क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए। ಕೆಳಗಡೆ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಛಾಂಟ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು। ಏನನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ಆ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಶಬ್ದವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬರಿ। ಮೀರಾ ಅಚ್ಚಾ ಗಾತಿ ಹೈ, ಗಾನಾ ಹಾಡುವುದು क्रिए। कैसे गाती है, अच्छा गाती है। तो आपको क्या करना होगा, अच्छा गाती है ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು। योगराज कटोरे भर दूध लाया, दूध लाया कौन, योगराज, कितना दूध लाया, कटोरे भर दूध लाया, ये इसकी विशेषता है। कटोरे भर क्या है, दूध लाया, एक क्रिया विशेषण है। मौसी धीरे से बोलती है, मौसी बोलती है, मौसी ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ। ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷಣ, ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೆ। तो ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಆಗುತ್ತೆ। राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी अभी आई है, गाड़ी आई है, कौन सी गाड़ी विशेषता इधर, राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी, ये विशेषता। बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, पेड़ के नीचे ही खेल रहे हैं, ಮಕ್ಕಳು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅದು ವಿಷಯ। ತುಂಬಾ ಸರಳ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಈ ಪಾಠದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ। ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ उत्तरಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು प्रयत्निಸಿ। जो आपको समझ में नहीं आता है वो मुझे पूछना है, मैं कल की अवधि में अगली कक्षा में आप लोगों को ठीक से समझाने की कोशिश करूंगी। तो आज तक हमने इस मौसी पाठ के अभ्यास कार्य को सुलझाया है। धन्यवाद।